आज की हमारी वीडियो गेम्स एट ट्विलाइट लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया कि कुछ बच्चे हैं जो गर्मी की दोपहर के बाद बाहर खेलना चाहते हैं और सुबह से वो घर के अंदर बंद है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो अपनी मदर से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन मदर उन्हें बाहर जाने से मना करती है, जैसा कि अभी भी बहुत गर्मी और धूप है। लेकिन बच्चे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और मदर को उन्हें बाहर भेजने के लिए एग्री करना पड़ता है। अब बच्चे बाहर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत धूप और गर्मी है, लेकिन फिर भी वो खेलते हैं हाइड एंड सीक की एक गेम। इस हाइड एंड सीक की एक गेम के अंदर जो रघु नाम का बच्चा है उसकी टर्न आती है सबसे पहले कि वो बाकी बच्चों को ढूंढेगा। और ये जो रघु है ये सबसे पहले एक छोटे बच्चे को ढूंढता है, जिसके बाद ये बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए जाता है। इनमें एक और बच्चा है जिसका नाम है रवि। ये जो रवि है ये चाहता है कि ये ना ढूंढा जाए और जीत जाए, और इसी चाहत में ये क्या करता है, ये एक गैराज है, वहाँ पर गैराज की तरफ जाकर छुप जाता है। वहाँ एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, उस फ्लावर पॉट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब ये रवि की आवाज़ सुनता है, रघु की आवाज़ सुनता है आने की, तो ये सोचता है कि मैं यहाँ से खिसक कर साइड वाला जो दरवाज़ा है, एक शेड है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का दरवाज़ा लगा हुआ है, जिसके अंदर की घर का जो कूड़ा कबाड़ा बाकी जो अनयूज्ड सामान है, बेकार सामान है, वो रखा गया है। और उसके ऊपर भी एक ताला लगा हुआ है, लेकिन जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है और उसमें से वो आराम से अंदर जा सकता है। तो वो सोचता है कि मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। अब जैसे जैसे रवि सिर्फ सोच रहा है तो वो रघु के आने की आवाज़ सुनता है। रघु विसल करते हुए आता है तो वो उसकी आवाज़ सुनता है तो ये डर जाता है और डर कर क्या करता है, सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। देखिए क्या कहता है। रवि लुकड अबाउट हिम डेस्परेटली। रवि रघु को आते हुए बहुत ही हताश होकर देख रहा है, मतलब बहुत ही तंग है, सोच रहा है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। स्वालोइंग ए स्मॉल बॉल ऑफ स्नॉट इन हिज फियर। उसके गले के अंदर कफ की एक स्मॉल बॉल बनती है, बूंद बनती है, और इस कफ की बूंद को वो डर के मारे अंदर ही निगल जाता है। गैराज वाज लॉक्ड विद ए ग्रेट हैवी लॉक। जो गैराज था उसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। टू विच द ड्राइवर हैड द की इन हिज रूम। जिसकी चाबियां ड्राइवर के कमरे में होती थी। हैंगिंग फ्रॉम ए नेल। और ये जो चाबियां थी ये कील के ऊपर लटकी हुई थी। अंडर हिज वर्कशीट। और इस चाबी के ऊपर उसने अपनी जो शर्ट थी वो लटकाई हुई थी। रवि हैड पीप्ड इन एंड सीन हिम स्टिल स्प्रोलिंग ऑन हिज स्ट्रिंग कॉट। रवि ने झांक कर देखा तो जो ड्राइवर था वो अपनी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था। इन हिज वेस्ट, अपनी बनियान में, एंड स्ट्रिप्ड अंडर पैंट्स, और उसने धारीदार अंडर पैंट्स पहने हुए थे। हेयर ऑन हिज चेस्ट एंड द हेयर इन हिज नोज शेकिंग विद द वाइब्रेशन ऑफ हिज फ्लेगम ऑब्स्ट्रक्टेड स्नोर्स। यहाँ पर ड्राइवर के बारे में बताया गया है। जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा था, स्नोर्स यानी कि खराटे ले रहा था, और उसकी खराटों की वजह से जो उसकी नाक के अंदर बाल थे वो, और उसकी नाक के अंदर जो फ्लेगम यानी कि कफ था वो बार बार बाहर झांक रहा था, और उसकी चेस्ट के ऊपर हेयर थे। रवि हैड विश्ड ही वर टॉल इनफ। रवि सोचते हैं कि काश मैं इतना लंबा होता कि इस कील पर से चाबियां उतार लेता, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन इस टाइम पर ये उसके लिए इम्पॉसिबल था एंड बियॉन्ड हिज रीच, और उसकी पहुंच से काफ़ी दूर थी चाबियां। ही हैड सीडल्ड अवे एंड सेट डिजेक्टेडली ऑन द फ्लावर पॉट। अब ये इस विचार को अपने दिमाग से निकालता है और फ्लावर पॉट पर ही बैठा रहता है। दैट एट लीस्ट वाज कट टू हिज ओन साइज। और ये फ्लावर पॉट जो था ये ऊपर से इतना कटा हुआ था कि इसके साइज़ का बन गया था। बट नेक्स्ट टू द गैराज वाज अनदर शेड। लेकिन इस गैराज के पास एक और शेड था जिसका हरे रंग का डोर था, आल्सो लॉक्ड। इस पर भी ताला लगा हुआ था। no one knew who had the key to the lock। और किसी को नहीं पता था इसके लॉक की जो चाबियां थी वो कहाँ थी। दैट शेड वाज नॉट ओपन मोर देन वंस अ ईयर। इस शेड को साल में एक बार से ज़्यादा खोला भी नहीं जाता था। When माँ turned all the old broken bits of furniture। जब माँ टूटे फूटे फर्नीचर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे उनको क्या करती थी, यहाँ पर डालती थी। रोल ऑफ मैटिंग्स को डालती थी और लीकिंग बकेट्स को यानी टूटी हुई बाल्टियों को इकट्ठा कर लेती थी, तो वहाँ वो इनमें ठूस देती, इस कमरे में ठूस देती थी उसको। एंड द वाइट एंड हिल्स वर ब्रोकन। यहाँ पर चींटियों के जो बिल थे वो टूटे हुए थे, मतलब बने हुए थे। एंड स्वेप्ट अवे। और यहाँ पर बहुत सारी जो मिट्टी थी वो इन बिल की वजह से इधर उधर फैली हुई थी। फ्लिट स्प्रेड इनटू द वाइटर स्पाइडर वेब्स। फ्लिट क्या है,
एक स्प्रे का नाम है। जो फ्लिट था उसको स्पाइडर वेब्स के अंदर स्प्रे किया गया था एंड रेड होल्स के अंदर भी, सो दैट द होल ऑपरेशन वाज लाइक द लूटिंग ऑफ ए पुअर रूइंड एंड कनकर्ड सिटी। और जब ऐसा किया जाता था तो ऐसे लगता था कि एक पुअर, विनष्ट और हारी हुई सिटी को लूटा जा रहा हो। द ग्रीन लीव्स ऑफ द डोर सैक्ड, और इस दरवाजे के जो हरे हरे पत्ते थे, यानी कि जो हरे रंग के ये दरवाजे थे, फाइबर थी जो, वो लटक सी गई थी। दे वर नियरली ऑफ देयर रस्टी हिंजेस, और दरवाज़ों की जो हिंजेस थी, हिंजेस क्या है, जहाँ से दरवाजे अटैच हैं, वो जो हिंजेस थी वो रस्ट खा चुकी थी, जंग खा चुकी थी, और जिसकी वजह से हिंजेस वर लार्ज एंड मेड ए स्मॉल गैप बिटवीन द डोर एंड द वॉल्स। जो वहाँ की दरार होती है हिंज के पास दरवाजे के साथ, वो बड़ी हो गई थी, और दरवाजे और दीवार के बीच में जो गैप था वो कम रह गया था, मतलब वहाँ बड़े बड़े होल्स बन गए थे। ओनली जस्ट लार्ज, और ये होल इतने बड़े थे कि इनके अंदर से रैट, डॉग आराम से आ जा सकते थे, यहाँ तक कि रवि भी इसमें से स्लिप करके अंदर जा सकता था, बाहर आ सकता था। ठीक है, रवि हैड नेवर केयर्ड सच अ डार्क, लेकिन रवि ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने डार्क जगह पर, डार्क यानी कि अंधेरे वाली जगह पर, ये जो स्थान था ग्रीन कलर के दरवाजों वाला, ये बहुत अंधेरे वाला था, डिप्रेसिंग मॉर्चरी की तरह से था। मतलब एक जैसे शव गृह होता है, जितना तनाव वहाँ पर होता है उतना तनाव इस प्लेस के अंदर था। ऑफ डिफंक्ट हाउस होल्ड, और यहाँ पर घर का वो सारा हाउस होल्ड सामान जो कि यूज़ नहीं होता था वो यहाँ पर रखा हुआ था। सीटिंग विद सच अनस्पीकेबल एंड अलार्मिंग एनिमल लाइफ, यहाँ पर क्या था, अनस्पीकेबल एंड अलार्मिंग एनिमल लाइफ, ऐसे ऐसे जीव देखे जा सकते थे जिसके बारे में सोचा नहीं था। बट एज रघुस विस्लिंग ग्रू, लेकिन जैसे जैसे रघु की सीटी की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, एंग्रियर एंड शार्पर, रवि ज़्यादा गुस्से में हो रहा था, एंड ही स्क्रैचिंग एंड स्टॉमिंग इन द हेज वाइल्डर, और झाड़ियों में उसके आने की आवाज़, स्टॉमिंग यानी उसके धम धम करके आने की आवाज़ और क्रैश करने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। रवि सडनली स्लिप्ड ऑफ द फ्लावर पॉट, रवि अचानक से बिना सोचे ही अब फ्लावर पॉट से उतर जाता है, एंड थ्रो द क्रैक एंड वाज गॉन, और उस क्रैक से जो दरवाजे के अंदर और दीवार के बीच में बनी हुई थी उस दरवाजे में घुस जाता है। मतलब कि इस जो ड्रावना प्लेस था ये, जहाँ बेकार का सामान पड़ा हुआ था घर का, वहाँ पर जाकर छुप जाता है। ही चक्कल्ड अलाउड, लेकिन वो जाकर वहाँ पर छुपता है तो उसको लगता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, तो इसीलिए वो चक्कल्ड करता है। चक्कल्ड यानी हंसता है मन ही मन में, थोड़ा सा जोर से थोड़ा सा मन में हंसता है वो, विद एस्टोनिशमेंट, बहुत ही खुशी के साथ। एट हिज ओन टर्मेटरी, अपनी किस पर, टर्मेटरी होता है अपनी उत्तेजना पर वो हंसता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, सो दैट रघु केम आउट ऑफ द हैज, और वो जानकर हंसता है कि रघु झाड़ियों से बाहर निकल कर आए। स्टूड साइलेंट, अब रघु आता है और साइलेंट खड़ा होता है, विद हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, उसने अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे हैं। लिसनिंग, अब वो उस आवाज़ को ध्यान से सुन रहा है, और फाइनली चिल्लाता है, आई हर्ड यू, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, गोट यू, समझे, एंड केम चार्जिंग राउंड एंड गैराज ओनली टू फाइंड द अपटर्न फ्लावर पॉट, और है वो क्या कर रहा है, केम चार्जिंग, ठीक है, ढूंढते हुए आता है, एंड गैराज ओनली टू फाइंड दी, और गैराज के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लुढ़का हुआ फ्लावर पॉट पड़ा है। द येलो डस्ट, पीली धूल है, क्रोलिंग ऑफ वाइट आंट्स इन ए मड हिल अगेंस्ट द क्लोज शेड डोर, और वो देखता है कि एक शेड के डोर के पास मिट्टी के ढेर के ऊपर चींटियों, वाइट चींटियाँ चल रही हैं, नथिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता उसको। स्नॉर्लिंग ही बेंट, अब हाँफता हुआ वो झुकता है, टू पिक अप अ स्टिक, एक स्टिक उठाता है, एंड वेंट ऑफ, और वहाँ से चला जाता है, वेकिंग इट अगेंस्ट द गैराज, और इस स्टिक को वो गैराज के साथ मारता हुआ जाता है, गैराज की दीवारों पर मारता जाता है, एंड शेड वॉल्स, और शेड की दीवारों पर, एज इफ़ टू बीट आउट इट्स प्रे, उसे ऐसे लग रहा, और जब वो ऐसे जा रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने शिकार को मार रहा है। रवि शुक व्हेन शीवर्ड, रवि शुक देन शीवर्ड विद डिलाइट, अब जो रवि है वो कांपता है खुशी के साथ, हिलता है, विद सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को बधाई देता है, आल्सो विद फियर, और साथ ही साथ डरा भी हुआ है। इट वॉज डार्क स्पूकी इन द शेड, यहाँ शेड के अंदर अंधेरा था, स्पूकी यानी कि स्मेल थी। इट हैड ए मफल्ड स्मेल एज ऑफ ग्रेव्स, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तीखी थी जैसे कब्र में से आती है। रवि हैड वंस गोट लॉक्ड इन टू द लाइनन कपबोर्ड, अब रवि का ये पहला
पहली बार नहीं थी कि ये इस तरह से किसी भी जगह पर छुप गया। एक बार इसने क्या किया, अपने आप को कपड़ों की अलमारी के अंदर बंद कर लिया एंड सेट देयर वीपिंग फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक वहाँ पर बैठकर रोता रहा बिफोर ही वॉज रेस्क्यूड, फिर इसको बचाया गया। बट एटलीस्ट दैट हैड बीन ए फेमिलियर प्लेस, लेकिन फिर भी ये जो प्लेस, इस अलमारी में जब ये छुपा, ये एक घर का जाना पहचाना प्लेस था। एंड इवन स्मेल्ड प्लीजेंटली ऑफ स्टार्च लॉन्ड्री एंड, और यहाँ पर जो स्मेल थी वो प्लीजेंट स्मेल थी स्टार्च की और लॉन्ड्री की। एंड रीअश्योरिंग ऑफ हिज मदर, और उसे इतना भी विश्वास था कि उसकी मदर आकर किसी टाइम तो अलमीरा को खोलेगी और उसको ढूंढ लेगी। बट द शेड स्मेल्ड ऑफ रैट, लेकिन आज जिस शेड में ये छुपा है यहाँ पर चूहों की, आंट हिल्स की, डस्ट की, स्पाइडर वेब्स की यानी मकड़ी के जालों की स्मेल थी। आल्सो ऑफ लेस डिफाइनेबल एंड लेस रिकॉग्नाइजेबल हॉरर्स, और जो डर उसको लग रहा था उस डर को वो पहचानता नहीं था, मतलब एक नया डर था ये। एंड इट वाज डार्क, और बहुत अंधेरा था, एक्सेप्ट फॉर द वाइट हॉट क्रैक्स अलोंग द डोर, सिर्फ एक रोशनी वहाँ से आ रही थी। कहाँ से? दरवाजे के अंदर जो क्रैक थे, दरारें थी, उनके अंदर से वाइट कलर की रोशनी आ रही थी। एक्सेप्ट देन देयर वाज नो लाइट, इसके अलावा वहाँ कोई लाइट नहीं थी। रूफ वाज वेरी लो, इस शेड की जो छत थी वो बहुत नीची थी। आल्दो रवि वॉज स्मॉल, रवि छोटा था, बट ही फेल्ट एज इफ ही कुड रीच अप एंड टच इट विद हिज फिंगर टिप्स, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि अगर वो चाहे तो अपनी उंगलियों से इसकी छत को टच कर सकता है। बट ही डिड नॉट स्ट्रेच, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपना हाथ नहीं फैलाया। क्यों नहीं फैलाया? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो यहाँ आकर डर चुका था। ही हंच्ड हिमसेल्फ इनटू ए बॉल, और उसने अपने आप को इस तरह से दुबका लिया, हंच्ड होता दुबका लेना, ऐसे दुबका लिया जैसे वो एक बॉल है, सो एज नॉट टू बम्प इनटू एनीथिंग, और इस तरह से सिमट कर वो बैठ गया कि वो किसी चीज़ से ना टकराए। बम्प इनटू मतलब टकराना, टच और फील एनीथिंग, वो यहाँ की किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहता था, फील नहीं करना चाहता था। बट माइट देयर नॉट बी टू टच हिम, या वो चाहता था कि कोई चीज़ उससे टच ना हो जाए। एंड ही फील हिम एज ही स्टूड देयर ट्राइंग टू सी इन द डार्क, और वो सोच रहा था कि मैं यहाँ खड़ा रहूं, और वो कोशिश कर रहा था अंधेरे में देखने की। समथिंग कोल्ड एंड स्लिमी लाइक अ स्नेक्स, फिर उसको अचानक से याद आया कि कुछ ठंडा और पतला सा उसको दिखाई दे सकता है जैसे एक स्नेक होता है। फिर उसे हैरानी हुई स्नेक्स कि यहाँ स्नेक्स भी हो सकते हैं। ही लीप्ड अप एज रघु वैक्ड द वॉल विद हिज स्टिक, और जैसे उसके मन में स्नेक का ख्याल आया तभी उसको रघु की दीवार के ऊपर स्टिक मारने की या डंडा मारने की आवाज़ सुनाई दी। देन क्विकली रियलाइजिंग, तभी उसने क्विकली रियलाइज़ किया वट इट वाज, कि ये क्या था। फेल ऑलमोस्ट रिलीव टू हियर रघु, और रघु की आवाज़ सुनकर उसे थोड़ा सा रिलीव यानी कि रिलैक्स मिला। हियर हिज स्टिक, इट मेड हिम फील प्रोटेक्टेड, रघु की जो ये स्टिक की आवाज़ थी इससे उसने सुरक्षित सा फील किया। बट रघु सून मूव्ड अवे, लेकिन रघु जल्दी वहाँ से चला गया। देयर वॉज नॉट ए साउंड वंस हिज फुट स्टेप्स हैड गॉन अराउंड द गैराज एंड डिसअपियर्ड, जब वो वहाँ से चला गया तो उसके पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई, और उसके बाद वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी। रवि स्टूड फ्रोजन इनसाइड द शेड, फ्रोजन का मतलब होता है जमा होना, लेकिन यहाँ है डरा हुआ। रवि यहाँ पर इस शेड के अंदर डरा हुआ खड़ा था। देन ही शिवर्ड ऑल ओवर, अब ये पूरी तरह से कांप रहा था। समथिंग हैड टिकल्ड द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर कुछ लुढ़का, टिकल्ड यानी लुढ़का। इट टुक हिम ए वाइल टू पिक अप द करेज, एक क्षण में उसने इतना करेज इकट्ठा किया कि वो इस चीज़ को देख सके क्या है। टू लिफ्ट हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाने में मतलब कुछ पल लिए क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर उसने अपना साहस इकट्ठा किया, अपना हाथ उठाया और गर्दन पर ढूंढा। इट वाज एन इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट था, कीट था, शायद एक स्पाइडर थी ये यानी मकड़ी थी। एक्सप्लोरिंग हिम, इसको देखने के बाद ही स्क्वेश्ड इट, उसने इसको अपने हाथों से कुचल दिया। एंड वंडर्ड हाउ मैनी क्रिएचर्स वर वॉचिंग हिम, फिर उसके मन में आता है कि कितने ऐसे जीव होंगे जो उसको देख रहे होंगे। वेटिंग टू रीच आउट एंड टच हिम, और ये सब वेट कर रहे होंगे इस तक पहुंचने की। ठीक है, देयर वॉज नथिंग नाउ, लेकिन अब कुछ नहीं था। आफ्टर स्टैंडिंग इन दैट पोजीशन, अब इसी पोजीशन में खड़े खड़े, हिज हैंड स्टिल ऑन हिज नेक, उसके हाथ अभी भी उसने अपनी गर्दन पर रखे हैं। फीलिंग द वेट स्प्लोज ऑफ स्क्वैश्ड स्पाइडर ग्रेजुअली ड्राई, वो फील करता है कि जो गीला धब्बा था, स्प्लोज यानी धब्बा, वेट गीला, किस चीज़ का धब्बा था? उस कुचली हुई स्पाइडर का जो उसकी गर्दन पर गिर गई थी। ठीक है, और इसने क्या किया, उसको कुचल दिया वहीं पर। तो
उसका एक गीला सा धब्बा वहाँ पर बन जाता है और अब ये फील करता है कि वो लगातार सूख गया था। फॉर मिनट्स आवर्स हिज लेग्स बिगेन टू ट्रेम्बल विद द एफर्ट द इनएक्शन। वो कुछ मिनट पहले मिनटों तक फिर घंटों तक वहीं खड़ा रहा, उसकी जो लेग्स थी वो कांपने लग गई और इनएक्शन, लेकिन उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की। बाय नाउ ही कुड सी इनफ द डार्क टू मेक आउट ऑफ द लार्ज सॉलिड शेप्स ऑफ ओल्ड वार्डरोब्स। अब जैसा कि अंधेरा हो चुका था, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी सॉलिड शेप्स यहाँ सॉलिड चीज़ें यहाँ रखी थी, जैसे कि पुरानी अलमारी, टूटी हुई बाल्टी, बेड स्टेड यानी कि जो पुराना बेड था या पलंग था उसका टूटा हुआ सिरहाना, ठीक है, पाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। तो इनमें से ये रास्ता देखता है। ही रिकॉग्नाइज्ड एन ओल्ड बाथटब। अब जब ये चीज़ें ये देख रहा है तो उसने देखा कि वहाँ पर एक पुराना बाथटब पड़ा था। पैचेस ऑफ इनेमल ग्लीमर्ड एट हिम, जिसके ऊपर इनेमल के दाग लगे हुए थे। एंड एट लास्ट ही लोअर्ड हिमसेल्फ ऑन टू इट्स एज। फाइनली उसने वो उस बाथटब के ऊपर झुकता है।